वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 11 ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 9 सोलर रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एजर्शन रीजन बेस्ड। एजर्शन को देखें, द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ एज अ जियोइड। अर्थ के अलग अलग भाग में हीट रिसीविंग हमें यूनिफॉर्म ना दिखकर हमें अनइवन या अलग अलग दिखता है, तो यहाँ पे ए एज एन एजर्शन रॉन्ग है। रीजन को देखें, दिस वेरिएशन कॉजेज प्रेशर डिफरेंसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो हीट अर्थ के अलग अलग भाग में उसके जियोइड शेप के कारण हमें अलग अलग दिखता है। सो एजर्शन यहाँ पे रॉन्ग है, बट रीजन इज परफेक्टली करेक्ट। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, A is false but R is true. Question number next. The solar output received at the top of the atmosphere varies slightly in a year due to the variations in the distance between the earth and the sun. This phenomena is associated with, अगर हम वेरिएशन को देखें, सो अगर अर्थ के आप पोजीशन को देखें तो वो सन के चारों ओर के ऑर्बिट में हमें जनरली एक ऐसा पार्ट दिखता है जहाँ से सन का उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसे हम एपिहेलियन कहते हैं, और एक ऐसा पार्ट जहाँ से सन का उसका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है, हम उसे पेरिहेलियन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सोलर आउटपुट के अमाउंट में जो एटमॉस्फेयर के टॉप में जो सोलर आउटपुट मिलता है वो हर एक ईयर में स्लाइटली वेरी करता है। तो इसका कनेक्शन अर्थ के किस मूवमेंट से, अपने एक्सिस के अलोंग होने वाले रोटेशन से या सन के चारों ओर होने वाले ऑर्बिट के रेवोल्यूशन से। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नेसेसरली इन्वॉल्व। अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक हीटिंग और कूलिंग की बात करें तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। सो कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किस चीज को आवश्यक रूप से शामिल करता है? तो हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करंट्स और वर्टिकल राइजिंग ऑफ हीटेड करंट। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कन्वेक्शन का मतलब ही होता है कि वर्टिकल तरीके से अगर कन्वेक्शनल करंट राइज करता है और अपने ऊपर के एयर के कॉलम को वो क्या करता है, गर्म करता है, हम इसे ही कन्वेक्टिव प्रोसेस कहते हैं, जो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ही काम जनरली करता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एटमोस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय। एटमोस्फेयर इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से किस तरीके से गर्म होता है? अगर इंसोलेशन की बात करें, इंसोलेशन या इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो एक डायरेक्ट हीटिंग है, उसके द्वारा हमारे एटमोस्फेयर का सिर्फ 14% भाग ही एब्जॉर्ब किया जाता है और वो एटमोस्फेरिक हीटिंग में उतना पिवटल रोल प्ले नहीं करता है, तो इंसोलेशन यहाँ पे नहीं होगा। अर्थ रेडिएशन की बात करें, इंसोलेशन के बाद अर्थ भी उसी हीट को इक्वली स्पेस की ओर रेडिएट करता है, जिसे हम लोग कई बार टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी अर्थ के रेडिएशंस के साथ साथ कहते हैं। और इसके 34% अमाउंट को जनरली हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व करता है और हमारे एटमॉस्फेरिक हीटिंग और कूलिंग का प्रोसेस एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर से शुरू होता है, जो टेरेस्ट्रियल या अर्थ रेडिएशन के इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं साबित भी करता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थ और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the upper layers in the air is contact with the lower layers also get heated through the process of air का अपर कॉलम अगर एयर के लोअर कॉलम के द्वारा उसके क्लोज कांटेक्ट में आने के कारण गर्म होता है, हम इसे ही कंडक्शन कहते हैं। और कंडक्शन हीटिंग का प्रोसेस एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर को, जो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के सरफेस से कनेक्टेड होता है, उसे हीट करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंडक्शन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगेन एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एजर्शन और रीजन को ध्यानपूर्वक देखें, उसके बाद फिर हम ऑप्शंस पे चलेंगे। एजर्शन कहता है द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद ऑल्टीट्यूड और हाइट इज टर्म्ड एज द नॉर्मल लैप्स रेट। इंक्रीजिंग हाइट विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेरिक लेयर ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट। और इसका जो रेट होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर होता है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मिलीमीटर दिया हुआ है, सो एजर्शन यहाँ पे रॉन्ग है। अगर रीजन को देखें, द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो यहाँ पे ए रॉन्ग है और आर राइट है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। यहां पे कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, हमें इसे सेलेक्ट करना है। अगर ऑप्शन नंबर ए को देखें, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन। इंक्लिनेशन एंगल के चेंज होने के कारण, अर्थ के जियोइड शेप के कारण अलग अलग पार्ट में हमें इंसोलेशन में वेरिएबिलिटी देखने के लिए मिलती है। ए बिल्कुल सही है। बी को देखें, मैक्सिमम इंसोलेशन हमें ट्रॉपिक्स में या पोलर एरिया में ना देखकर हमें सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वाले एरिया में, जहां पे वाटर की कमी के कारण हमें क्लाउड शेडिंग कम दिखती है और उस कारण से मैक्सिमम इंसोलेशन को सब ट्रॉपिकल एरिया रिसीव करता है, तो यहां पे बी भी सही है। सी को देखें, कलर ऑफ द स्काई टाइनी वाटर मॉलिक्यूल्स। कलर ऑफ द स्काई और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हमें जो स्काई ब्लू दिखता है जनरली, हालांकि वो होता नहीं, वो दिखता है, वहां पे टाइनी वाटर मॉलिक्यूल्स का एटमॉस्फेरिक डस्ट पार्टिकल्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां पे ऑप्शन सी इज नॉट अप्रोप्रिएट और नॉट करेक्ट। डी को अगर आप देखें, समर सोल्स्टाइस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज 90 डिग्री अलोंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, डी बिल्कुल सही है। सो इस क्वेश्चन के अनुसार द राइट आंसर कलर ऑफ द स्काई टाइनी वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वन, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। ट्रोपोस्फियर की सबसे ज़्यादा हाइट, सबसे ज़्यादा थिकनेस हमें 0 डिग्री या इक्वेटर में देखने के लिए क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक हीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं और वहाँ पे जाके कूल होने के कारण ही हमें 0 डिग्री या इक्वेटर के ऊपर में एटमॉस्फेरिक थिकनेस एज कंपेयर टू अदर ट्रॉपिक सबसे ज़्यादा देखने के लिए हमें जनरली मिलता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर बोथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर। यहां पे करेक्टली को आप इनकरेक्टली परसीव करिएगा। यहां पे करेक्टली को हमें क्या देखना है? इनकरेक्टली देखना है। अब यहां पे क्वेश्चन देखेंगे तो ये इंक्लिनेशनल एंगल को लेके है और यहां पे कंडीशन दिया हुआ है कि अगर सन की किरणें 23.5 डिग्री साउथ विंटर सोल्स्टाइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो कौन सा ऑप्शन यहां पे अप्रोप्रिएट नहीं है या इनकरेक्ट है? अगर नॉर्थ पोल को देखें तो 0 डिग्री का एंगल, अगर आप नॉर्थ पोल और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में अगर आप लैटिट्यूडनल डिफरेंसेस देखें तो 90 डिग्री प्लस 23.5 डिग्री, तो ऑलमोस्ट आपको 113 डिग्री का यहां पे लैटिट्यूडनल डिफरेंसेस दिख रहा है। सो अगर 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में विंटर सोल्स्टाइस में सन की किरणों का अगर वर्टिकल इंक्लिनेशन 90 डिग्री का है, एट दैट टाइम नॉर्थ पोल पे सन की किरणों का इंक्लाइन एंगल 0 डिग्री होगा। यह बिल्कुल सही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 43 डिग्री एंगल, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, अगर इन दोनों के एंगल को अगर आप ऐड करें तो ये होता है 47 डिग्री। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 90 डिग्री का वर्टिकल इंक्लाइनिंग एंगल है तो 90 डिग्री में अगर आप 47 डिग्री माइनस करेंगे सो द 43 डिग्री, बी इज ऑल्सो करेक्ट। अगर इक्वेटर पे देखें तो अगर 23.5 डिग्री साउथ पे 90 डिग्री का वर्टिकल इंक्लिनेशन है तो 0 डिग्री या इक्वेटर पे अगर 90 डिग्री में 23.5 डिग्री अगर आप माइनस करोगे तो 66.5 डिग्री का हमें वर्टिकल सन का रेस का इंक्लिनेशन हमें 0 डिग्री में देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ, तो ऑप्शन सी इज नॉट अप्रोप्रिएट एज पर क्वेश्चन। और ऑप्शन डी को देखें तो आर्कटिक सर्कल में भी हमें 0 डिग्री का एंगल देखने के लिए मिलता है। सो इस क्वेश्चन को करेक्टली मैच
कंसीडर ना करके इनकरेक्टली मैच आप कंसीडर करेंगे। सो द राइट आंसर इक्वेटर 90 डिग्री एंगल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दुर्गापुर इज वार्मर देन दार्जिलिंग इन रिलेटिवली कूलर। दुर्गापुर is warmer and Darjeeling is relatively cooler in the specific season because दुर्गापुर को देखें तो वो छोटानागपुर प्लेटू में हमें जनरली लोअर हाइट के साथ हमें उसकी पोजीशन दिखती है, लेकिन अगर दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग हमें लेजर हिमालय में एक हाई ऑल्टीट्यूडनल एरियाज पे वो लोकेटेड दिखता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण रोटेशन नहीं होगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन नहीं होगा, तो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन या हाइट में डिफरेंस दार्जिलिंग की हाइट समुद्र से ज़्यादा है, दुर्गापुर की हाइट या ऑल्टीट्यूड देखें समुद्र से कम है। तो जिसकी हाइट समुद्र से कम होगी वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और जिसकी हाइट ज़्यादा होगी वहाँ पे गर्मी कम और सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के डिस्कशन से सोलर रेडिएशन के कंसेप्ट को समझने में आपके लिए आसानी होगी। आने वाली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन वाली वीडियो में अपनी बातों को रखेंगे। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ आप बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।